हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पिछले क्लास से जहां से समाप्त किए थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, पिछले वीडियो में टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो में जो था वो थोड़ा दिक्कत हो गया था। साउंड जो है डिसमिस हो गया था, आवाज़ उसमें हुआ था कि हम जो यहाँ पे बता रहे हैं और लिख रहे हैं वो आवाज़ थोड़ा सा आगे की ओर चला गया और जो लिख रहे हैं वो पीछे के, तो समझने में थोड़ा परेशानी हुआ होगा। तो कोई बात नहीं, फिर भी उतना भी ज़्यादा नहीं हुआ है, आप समझ जाइएगा। लेकिन उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ जाइएगा आप। और उसको धीरे धीरे उस पिछले वीडियो में जो भी पढ़ाए थे वो हम समझा देंगे, धीरे धीरे मैनेज कर देंगे। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम पढ़े थे कि हिमालय को हम दो भागों में बांटे थे, है ना। एक तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन डिवीजन और एक रीजनल डिवीजन। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन यानी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में जो है ट्रांस हिमालय, जो कि हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर ग्रेटर हिमालय, मिडिल मिडिल हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। और रीजनल डिवीजन में दोस्तों यानी कि क्षेत्रीय विभाजन कह लीजिए इसे, क्षेत्रीय विभाजन करें तो इसमें हो जाएगा पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और चौथा हो जाएगा असम हिमालय। तो दोस्तों, हमें ये जो है ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ये हम पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में। और आज हम क्षेत्रीय विभाजन पढ़ेंगे और इससे आगे देखेंगे। तो दोस्त, आप हमारे साथ उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ नोट करते चलिएगा। हेडिंग दे दीजिएगा हिमालय। दोस्तों, हम इंडिया का मैप पहले बनाएंगे, है ना। हमने इंडिया का मैप बनाना सिखाया था दोस्तों आपको, आप हमारे साथ बनाएंगे, है ना।
दोस्तों पिछले क्लास में हमने बताया था आपको ये हो गया काराकोरम, ये हो गया लद्दाख, ये हो गया जसकर, है ना, और ये यहाँ पे हो गया कैलाश। यहाँ से और यहाँ से ये हो गया ग्रेटर, ये हो गया मिडिल हिमालय, और ये हो गया यहाँ से शिवालिक, है ना। तो दोस्तों पिछले क्लास में हमने इसका लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन पढ़ लिया था, और जिसमें कि हमने ये इसके बारे में डिटेल से पढ़ा दिया था। और आज हम इसका देखेंगे अभी रीजनल डिवीजन, रीजनल डिवीजन, रीजनल डिवीजन। तो दोस्तों इसमें हम नदी को हम दोस्त इससे दर्शा देते हैं ना, इस मार्कर से। तो यहाँ से दोस्तों जो है ना, इससे नदी को चढ़ी, इससे नहीं होगा, इससे दर्शा देगा। ये हो गया दोस्तों अपना सिंधु नदी, इंडस। ये हो गया यहाँ से ये हो गया सतलुज, ये हो गया यहाँ से काली नदी, और यहाँ से हो गया दोस्तों ये तीस्ता नदी, और यहाँ से हो गया दिहांक। तो ये कौन सा नदी है दोस्तों, ये हो गया सिंधु, इंडस, है ना, सिंधु नदी। ये हो गया दोस्तों सतलुज, और ये हो गया दोस्तों काली, और काली नदी, और ये हो गया दोस्तों तीस्ता नदी, और ये हो गया दिहांग, है ना। तो दोस्तों इसी को अब हम देखिए दोस्त, यहाँ जो है ना सिंधु और सतलुज, इस दोनों नदी के बीच के जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को बोलते हैं क्या दोस्त, इसी क्षेत्र को बोलते हैं पंजाब, हिमालय।
और ये जो सतलुज और काली नदी के बीच का क्षेत्र है, इसी को कहते हैं कुमाऊं। कुमाऊं हिमालय है ना। और ये जो काली और तीस्ता नदी का बीच का है, इसी को काली और तीस्ता नदी, इसके बीच के क्षेत्र को बोलते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। और ये तीस्ता और दिहांग नदी जो है, इसके बीच के क्षेत्र को बोलते हैं असम। असम हिमालय। तो दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे मैप से बहुत ही आसानी से, है ना दोस्तों। इसमें जो है दोस्तों, ये पंजाब हिमालय जो है, ये सिंधु और सतलुज नदी के बीच का जो क्षेत्र आता है वो हो जाता है। और कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच, और नेपाल हिमालय जो है काली और तीस्ता नदी के बीच दोस्तों। और ये जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है असम। तो यहाँ असम आ जाता है, और यहाँ ये देखिए अधिकतर भाग इसका नेपाल में आ जाता है, इसीलिए से नेपाल हिमालय। और यहाँ असम होने का असम हिमालय, और यहाँ पंजाब के कारण पंजाब है, पंजाब हिमालय। इस प्रकार से ये समझ गए होंगे। तो दोस्तों, हिमालय ये भी समझ गए होंगे। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे साथ नोट करके चल रहे होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, अब हम नॉर्थ इंडियन प्लेन पर पढ़ेंगे। उत्तरी नॉर्थ इंडियन प्लेन, यानी कि उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान। इसका फॉर्मेशन देखेंगे कि ये बना कैसे है ना दोस्तों। तो ये चीज हम देखेंगे। दोस्तों, ये मान लीजिए गंगा नदी है, और ये यहाँ से इस प्रकार इस प्रकार आते होते यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, ये यहाँ पे दरियान हो जाता है। ये समुद्र दरियान हो जाता है, यानी यहाँ पे समुद्र में गिर जाता है। और इसको यदि हम देखें तो हम
दोस्तों ये नदी है जो कि ओरिजिन इसका कहाँ से है, ओरिजिन ओरिजिन यानी कि उत्पन्न ये ग्लेशियर ग्लेशियर से हो रहा है, और ये उत्पन्न ग्लेशियर से हो रहा है और समुद्र में जाके मिल रहा है ना। तो अब इसमें हम, तो दोस्तों ये देखिए, जैसे ही नदी यहाँ से उतरेगा है ना, तो नदी यहाँ से उतरेगा तो क्या होगा, नदी यहाँ से उतरेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, बहुत तेज होगी। ऊंचाई पे जैसे कि स्लोप इसका ज़्यादा है ना, तो ये ढलान इसका ज़्यादा है, तो जितना ऊपर से ये पहला स्टेज है ना, तो यहाँ से जैसे आएगी तो बहुत स्पीड आएगी, सबसे ज़्यादा स्पीड। ग्रेडियंट इसका स्लोप क्या है, ग्रेडियंट यानी स्लोप, तो इसके बारे में पहले लिखेंगे है ना। इसका ग्रेडियंट यानी स्लोप क्या है, इनका ग्रेडियंट हाई है ना। इनका ग्रेडियंट क्या है, स्लोप हाई है। जो ग्रेडियंट इसका हाई है तो इसका स्पीड भी कैसे होगा, ऊपर से आएगा तो स्पीड भी इसका हाई होगा है ना। जब स्पीड भी सबसे ज़्यादा होगा तो इरोजिव एजेंट है ना, इरोजिव एजेंट यानी कि ये कटाव, तो इसका स्पीड ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, कटाव करेगा, और जब कटाव करेगा तो दोस्तों तो ये हेडवर्ड इरोजन करेगा, इरोजन है ना, यानी कि गहरी गहरी कटाव करेगा है ना। और उसके बाद जाके जब यहाँ से आएगा इस स्टेज में, और गहरी कटाव करेगा यहाँ से इस स्टेज में, और फिर यहाँ से जो आ जाएगा तो इसकी तुलना में स्पीड फिर यहाँ से कम हो जाएगा, क्योंकि स्लोप इसका कम हो गया। तो इसका ग्रेडियंट देखेंगे, इसका ग्रेडियंट यानी कि स्लोप इसका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, यानी कि कम है ना, कम हो जाएगा इसकी तुलना में है ना। और इसका स्पीड जब ग्रेडियंट यानी स्लोप इसकी तुलना में ये कम हो गया है, तो इसका स्पीड भी क्या होगा दोस्तों, स्पीड भी इसका कम हो जाएगा है ना। और जब इसका स्पीड इसकी तुलना में कम हो जाएगा तो फिर इसका डिपोजिशन एजेंट, यानी कि यहाँ पे ये क्या स्पीड कम हो जाएगा तो यहाँ पे जमाव करेगा है ना। जो यहाँ से काट के लाया है, गहरी कटाव किया है ना, तो यहाँ से यहाँ पे ये जमाव कर देगा। और फिर ये आ जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ से बिल्कुल प्लेन जैसे हो जाता है अंत में। तो यहाँ पे क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे ये डेल्टा डेल्टा बनाएगा, एस्चुरिज बनाएगा, एस्चुरिज, और क्या करेगा, एलुवियल फैन और ऑक्सबो लेक का निर्माण करेगा, ऑक्सबो लेक है ना। दोस्तों ये सब आगे आपको समझाएंगे, अब देखते हैं। ऑक्सबो लेक का निर्माण करेगा। अब दोस्तों इसका अगर हम देखते हैं, इसका ग्रेडियंट दोस्तों यानी स्लोप, इसका ग्रेडियंट
ग्रेडियंट, यानी कि स्लोप क्या हो जाएगा, वेरी लो, वेरी लो हो जाएगा, है ना, यानी कि बहुत कम हो जाएगा। और जब ग्रेडियंट बहुत कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इसका स्पीड भी क्या होगा दोस्तों, इसका स्पीड भी कम हो जाएगा, बहुत वेरी लो, बहुत कम हो जाएगा, है ना। और जब इसका स्पीड बहुत कम हो जाएगा तो इसका डिपोजिट, यहाँ पे भी ये क्या करेगा, डिपोजिटिंग, डिपोजिटिंग एजेंट, एजेंट यानी कि यहाँ पे भी ये क्या करेगा, जमा करेगा, जमा, है ना, यहाँ पे भी दोस्तों ये जमा कर देगा। दोस्तों इसको बोलते हैं अपर कोर्स, है ना, यानी कि ये सबसे ऊपर पे है अपर कोर्स, है ना, यानी कि ऊपरी ऊपरी भाग बोल सकते हो या ऊपरी क्षेत्र, ऊपरी क्षेत्र, है ना। और दोस्तों ये हो जाएगा मिडिल, मिडिल कोर्स, यानी कि मध्य भाग, मध्य क्षेत्र बोल लीजिए। और ये हो जाएगा दोस्तों मिडिल कोर्स, और ये हो जाएगा दोस्तों रोअर कोर्स, रोअर कोर्स, है ना दोस्तों, ये हो जाएगा रोअर कोर्स, यानी निचला क्षेत्र आप कह दीजिए, है ना दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे जो है ये यंग स्टेज में है नदी, है ना, सबसे तेज गति से आता है और यंग स्टेज में है ये। और यहाँ पे जो है दोस्तों ये मैच्योर, मैच्योर स्टेज में है। और यहाँ पे जो है ऑर्ड स्टेज, ऑर्ड स्टेज, या फिर इसको बोल सकते हैं सिनाइल स्टेज, है ना। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे, इसको हम एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए, अच्छा देखिए ये नदी जो है यहाँ, इसका नदी यहाँ से स्टार्ट हुआ ग्लेशियर से और आके समुद्र में गिर गया। और यहाँ पे जो है दोस्तों, तो इसको हमने तीन भागों में बांट दिया, है ना, तीन भागों में बांट दिया। और यहाँ से यहाँ तक जो स्लोप ज़्यादा है, तो जब यानी ग्रेडियंट इसका हाई है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको स्पीड भी हाई हो गया, स्पीड हाई गया तो इरोजन भी, इरोजिव एजेंट यानी कटाव भी करेगा। कटाव ये कैसा करेगा, ये गहरा कटाव करेगा, है ना, गहरा कटाव करेगा। और ये गहरा कटाव करेगा और भी शेप बनाएगा यहाँ पे, है ना, गहरा कटाव करेगा तो यहाँ पे गॉर्ज बनाएगा, गॉर्ज यानी कि भी शेप, वैली बनाएगा यहाँ पे, भी शेप वैली, या फिर कह लीजिए स्टेप वैली बनाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ये गहरा कटाव करेगा इस प्रकार से, ऐसे नदी आ रहा है तो इसको और ज़्यादा गहरा, और ज़्यादा गहरा इस प्रकार से काटते चलेगा, है ना। तो गहरा कटाव इस प्रकार से, जैसे ये स्लोप है तो यहाँ से ये इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से जितना ज़्यादा ऊपर है ऐसे काटते चलेगा, है ना, ऊपर से आया काटते चले, और जैसे जैसे ये नीचे को हो जाएगा तो इसे कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी शेप बन गया, है ना, ये भी शेप बन गया, जितना ऊपर में ज़्यादा है उतना गहरा कटाव करेगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये भी शेप इस प्रकार से बन गया, तो यहाँ पे ऐसे ही ये भी शेप वैली का निर्माण करेगा।
क्योंकि ये बहुत ही स्पीड से आ रहा है ऊपर से और स्लोप इसका ज़्यादा है और गहरा कटाव करेगा। और इसमें भी दोस्तों ग्रेडियंट क्या होगा, इससे की तुलना में कम है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो वो स्पीड भी कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा तो वो जो कटाव करके आया यहाँ पे जमा कर देगा, है ना, यहाँ पे जमा कर देगा। तो इसे जमा कर देगा और यहाँ पे तो इसका ग्रेडियंट कम होगा, स्पीड भी कम होगा और जमा कर देगा। दोस्तों यहाँ पे भी ये कटाव करेगा, लेकिन यहाँ पे ये कटाव कैसे करेगा, यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से कटाव करेगा तो भी शेप बन जाएगा, है ना, गहरा कटाव करेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो है ना ऐसे आएगा, तो ये नदी ऐसे आ रहा है तो ऐसे, है ना, ये नदी ऐसे आएगा तो ऐसे 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 इधर यानी साइड से काटेगा, इस इधर से। तो इधर में कटाव कैसा करेगा दोस्तों, यहाँ पे जो कटाव करेगा वो गहरा कटाव करेगा यहाँ पे, है ना, गहरा। और यहाँ पे दोस्तों जो कटाव करेगा ना वो साइड से कटाव करेगा, है ना, यानी कि इस प्रकार से ऐसे काटेगा, यहाँ से फिर ऐसे काटेगा, है ना। तो कह सकते हैं कि रेटेरर रेटेरर इरोजन करेगा, इरोजन, यानी कि दोस्तों ये चौड़ाई करेगा कटाव में, है ना, चौड़ाई कटाव, ऐसे कह सकते हैं इसको, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से कटाव करेगा। तो और दोस्तों और इसमें भी फिर ग्रेडियंट जो है दोस्तों इसका इससे भी कम हो जाता है, यानी कि इसमें तो लो होता है, इसमें वेरी वेरी लो यानी बहुत कम हो जाता है, तो स्पीड भी बहुत कम हो जाता है इसमें, है ना। और डिपॉजिटिंग एजेंट, तो यहाँ पे और भी ज़्यादा जो यहाँ से बच जाता है वो यहाँ पे जमा कर देता है ना, और यहाँ पे जमा कर देता है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा भारी कण जमा होता है, कट के जो भारी कण आता है वो जमा होता है, और यहाँ पे हल्का हल्का सा, है ना, जमा होता है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे जो है डेल्टा एस्चुरीज, है ना, सब यहीं पे जमा, डेल्टा बनाता है एस्चुरीज, एलुविया फैन और ऑक्सबोलेक यहाँ पे बनाता है ना। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे, इसको यंग स्टेज और इसको मैच्योर स्टेज और इसको ऑड स्टेज कहते हैं दोस्तों। और ऊपरी क्षेत्र अपर कोर्स, मिडिल कोर्स यानी मध्य क्षेत्र और लोअर कोर्स में ये इस प्रकार से। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों यही जो ये अब आप जब समझ गए ना, यही जो कटा और जमा, दोस्त आप ऐसे ही हमारे साथ नोट कर रहे होंगे, हम उम्मीद कर रहे हैं आपसे। तो यही जो कटा, यही कटा और जमा, कटा और जमा, यही कटा और जमा की प्रक्रिया है ना। इसी कटा और जमा की प्रक्रिया में क्या होता है, उत्तर भारत के मैदान का निर्माण होता है, उत्तर भारत के मैदान का निर्माण होता है ना, यानी नॉर्थ इंडिया प्लेन, नॉर्थ इंडिया प्लेन, है ना। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे और हमारे साथ आप इसे नोट कर लिए होंगे। तो अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और नॉर्थ इंडिया प्लेन यानी उत्तरी भारत के मैदान के बारे में कुछ फैक्ट नोट करेंगे, है ना। तो आइए नोट करते हैं, है ना।
इंडिया प्लेन यानी उत्तरी भारत का मैदान, उत्तरी भारत का मैदान है ना। तो इसके बारे में हम कुछ फैक्ट्स नोट करेंगे। उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान का निर्माण, उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों, जिसमें 3 प्रमुख नदी कौन कौन से है? सिंधु, तो सिंधु हो गया, दूसरा गंगा और तीसरा जो है ब्रह्मपुत्र, और तीसरा ब्रह्मपुत्र के साथ साथ उनकी सहायक नदियों से हुआ है, नदियों के परस्पर सहयोग से हुआ है। परस्पर क्रिया द्वारा किया गया है, क्रिया द्वारा किया गया है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यह मैदान जो मिट्टी से बना है, यह मैदान जरूर मिट्टी से बना है, मिट्टी से बना है। यह मैदान जरूर मिट्टी से बना है, लाखों वर्षों से हिमालय की तरहती में पड़े एक विशाल बेसिन में जरूरत के निर्माण में नहीं हुआ, जरूरत के जमाव में इस उपजाऊ मैदान का निर्माण किया है। दोस्त आप नोट कर चलेंगे हमारे साथ, यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, के क्षेत्र में फैला है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा होने के कारण घनी
आबादी होने के कारण घनी आबादी वाला भौगोलिक क्षेत्र है ना। पर्याप्त जलापूर्ति और अनुकूल जलवायु पर्याप्त जलापूर्ति और अनुकूल जलवायु के साथ समुद्र मिट्टी के आवरण के साथ यह कृषि रूप से भारत का एक उत्पादक हिस्सा है। तो इस पॉइंट को आप समझेंगे। उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ है। इनके 3 प्रमुख नदी है ना निर्माण में। 3 प्रमुख नदी प्रणाली, जो कि 3 प्रमुख नदी कौन है। पहला सिंधु हो गया, दूसरा गंगा और तीसरा ब्रह्मपुत्र है ना। ये प्रमुख हैं, 3 प्रमुख हैं। बाकी इनकी जो है सहायक, इन तीनों को और सहायक नदियों है ना कि परस्पर क्रिया द्वारा किया गया है। तो सहायक नदियों से जो है ना निर्माण हुआ है। यानी कि 3 प्रमुख नदी जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और उनका सहायक नदी से निर्माण हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है ना। और वही जो हम समझाए थे, कटाव कहता है, फिर जैसे जमाव कहते जाता है ना। यहाँ से कटाव किया है ना स्लोप से, और उसी को जमा जो कहते जाता है। तो यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। लाखों वर्षों से हिमालय की तलहटी में पड़े एक विशाल बेसिन ने, जलोढ़ के जमाव ने इस उपजाऊ मैदान का निर्माण किया है। यानी कि यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। और जलोढ़ मिट्टी बाद में आपको समझाएंगे, अभी समझ में नहीं आया तो कोई बात है। और लाखों वर्षों से जो है ना हिमालय के तलहटी, यानी हिमालय के नीचे से जो पड़े, जो वही जो बेसिन है ना, विशाल बेसिन, नदी का जो बेसिन होता है उसके जमाव से है ना, बेसिन में जलोढ़ के जमाव से इस उपजाऊ मैदान का निर्माण किया है। यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। तो कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र है, 7 लाख। और यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है ना। लगभग में 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा होने के कारण घनी आबादी है ना। घनी आबादी यूपी, बिहार, इस प्रकार से पश्चिम, इधर बंगाल हो गया, तो घनी आबादी पश्चिम बंगाल, घनी आबादी वाला भौगोलिक क्षेत्र है। ये पॉइंट भी समझ गए होंगे। पर्याप्त जलापूर्ति और अनुकूल जलवायु के साथ साथ, यानी ग्लेशियर से तो 24 माह जल आते रहता है
तो पर्याप्त जलपूर्ति और अनुकूल है ना, यानी कि उसके हिसाब से जलवायु जो मिलता है के साथ साथ समुद्र मिट्टी के आवरण के साथ साथ यह कृषि रूप से भारत का एक उत्पादक हिस्सा है ना। तो ये जो हिस्सा है अपना यूपी बिहार और उसके थोड़ा सा ऊपर और इधर बंगाल, तो ये जो है पश्चिम बंगाल भारत का उत्पादक हिस्सा है। और घनी आबादी व भौगोलिक क्षेत्र है, मिट्टी के आवरण के साथ यह मिट्टी के आवरण, हाँ वही जो मिट्टी का निर्माण होता है जो मिट्टी से कृषि रूप से, तो उसी से तो कृषि क्या होता है, उत्पादक होता है। तो ये सभी पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो अब दोस्तों कुछ और पॉइंट आप इसे नोट कर रहे होंगे, अब आगे की ओर लिखेंगे दोस्तों, है ना। तो अब देखते हैं दोस्तों, हेडिंग देंगे आप हमेशा नोट करते चलेंगे, ये बेसिक चीज़ है, आप समझ जाएंगे, है ना। नदी के दूर, वैसे भी आसान भाषा में आपको दिखा रहे हैं। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ, उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण के कार्य में लगी होती हैं निचले मार्ग में कोमल ढलान, यानी आप लीजिए कम ढलान, निचले मार्ग में कम ढलान के कारण नदी का वेग, यानी गति कह सकते हैं आप, नदी का वेग कम हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। है ना। माजुली ब्रह्मपुत्र नदी में दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है। और एक और पॉइंट, ये नदी का द्वीप और वितरिका हेडिंग देंगे और हमारे साथ आप नोट करेंगे। गाद के जमाव के कारण नदियाँ अपने
में कई चैनलों में विभाजित हो जाती है चैनलों को वितरकों के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आप इसे नोट करें हमारे साथ और हम इसको समझाते हैं, है ना। देखिए पहले नदी के द्वीप को समझाते हैं। नदी के द्वीप तो उत्तरी पर्वतों में से आने वाली नदियों का निक्षेपण। दोस्तों ये इंडिया के संदर्भ में हो रहा है ना, इंडिया के संदर्भ में हो रहा है कि उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण के कार्य में लगी होती है। तो निचले मार्ग में कम ढलान, हमने बताया था ना 3 स्टेज। तो सबसे नीचे यानी सबसे अंतिम में जो तीसरा स्टेज हमने अभी समझाया था, तो हाँ ढलान बिल्कुल कम हो जाता है के कारण नदी का वेग कम हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। तो जैसे नदी आ रही है तो क्या होगा, यहाँ पे नदियाँ आ रही है और नदी का वेग कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, नदी का वेग जब कम हो जाएगा तो निक्षेपण होता है, यानी कि वहाँ से कटाव जो होता है, वो जो भी कटाव गाद आता है उसका इस प्रकार से, हाँ जब यहाँ पे क्या होता है, वेग कम हो जाता है, कम ढलान के कारण, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ जमा हो जाता है। यहाँ वेग भी, क्योंकि वेग भी कम रहता है नदी का, तो कम होने के कारण ये इसको यहाँ से गाद को नहीं ले जा सकती है, तो यहीं पे ये जम जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, नदी द्वीपों का निर्माण हो जाता है। और इसी ऐसे ही माजुली, ये जो माजुली है, ये नदी द्वीप है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अब वितरिका के बारे में समझते हैं। गाद के जमाव के कारण नदियाँ अपने में कई चैनलों में विभाजित हो जाती हैं। तो जैसे मान लीजिए ये नदियाँ हैं, आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, गाद यानी वो मलबा जो आता है कट के यहाँ जमा हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ये नदी फिर क्या होगा, यहाँ से ये फिर इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से, है ना, नदी इस प्रकार से क्या होगा, बट जाता है ना। तो वही कह रहा है कि गाद के जमाव का नदियाँ अपने में कई चैनलों में विभाजित हो जाती है। इस चैनलों को वितरकों के रूप में जाना जाता है ना। तो ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। तो दोस्त हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप नोट कर रहे होंगे। तो अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों अब हम जो है यहाँ पे देखेंगे, इंडिया का मैप बनाएंगे दोस्तों हम, है ना, इंडिया का मैप बनाएंगे। आप भी हमारे साथ बनाइएगा, है ना दोस्तों। तो इंडिया का मैप बनाते हैं सबसे पहले।
दोस्तों हमने पहले वीडियो में इंडिया का मैप बनाना सिखा दिए थे। ये 8 मिनट का लगभग है, तो आप अगर नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए, क्योंकि बिना इंडिया के मैप के तो ये ज्योग्राफी कुछ है ही नहीं। इंडियन ज्योग्राफी आप हमारे साथ, आप इंडिया का मैप बनाना सीख जाएंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, है ना, इंडियन ज्योग्राफी। तो आप अगर नहीं देखें तो उसे देख लीजिएगा। तो इसको हम समझते हैं। ये है हमारा काराकोरम, ये हो गया। दोस्तों आप इतना रिवीजन कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे बहुत ये याद हो जा रहा है। थोड़ा बहुत भी पढ़ेगा तो आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी आपके दिमाग में आ जाएगा। हम क्योंकि मैनी टाइम रिवीजन कर रहे हैं ना, कई बार रिवीजन करवा रहे हैं, है ना। तो आप ऐसा ना समझे कि पढ़े हुए चीज़ को ही बता रहे हैं, तो इससे आपका समझ में भी अच्छा सा आएगा कई मैनी टाइम बताने से, और रिवीजन भी होगा, और इसे भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको दिमाग में याद हो जाना चाहिए। तो और ये काराकोरम, ये लद्दाख, ये जस्कर, है ना, जस्कर हो गया, और ये हो गया ग्रेटर हिमालय, ये हो गया मिडिल हिमालय, और ये हो गया शिवालिक, है ना। तो दोस्तों हमने जैसा बताया था कि उत्तर भारत के मैदान का निर्माण जो है वो कैसे हुआ है, तो इसमें 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन सी सहायक नदियां हैं दोस्तों? एक तो दोस्तों जो है ना, एक जो है ब्रह्मपुत्र, एक जो है वो क्या है, एक ब्रह्मपुत्र नदी है ना, और एक ब्रह्मपुत्र नदी है, और एक जो है दोस्तों एक इंदस नदी है, इंदस, है ना। ये हो गया यानी सिंधु नदी, और ये हो गया ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। और एक कौन सा नदी है दोस्तों? एक गंगा, एक हो जाता है दोस्तों गंगा नदी, है ना। ये इस प्रकार से आते हैं, यहाँ गिर जाते हैं। तो ये गंगा, तो यही तीनों प्रमुख नदियां हैं, और इसकी सभी सहायक नदियां से उत्तर भारत के मैदान का निर्माण यहाँ पे होता है ना। और दोस्तों अब हम ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, है ना। अब दोस्तों इसमें जो है आप इसे बना लीजिएगा, और अब हम अलग से, है ना, अलग से थोड़ा बचा है उसको समझाते हैं। ये जो है उत्तर भारत का मैदान, है ना, यहाँ से इस प्रकार से, यहाँ इसके उत्तर भारत के मैदान की बात करें तो यहाँ से इस प्रकार से इसके सहायक नदी, है ना, और यहाँ से इस प्रकार से उत्तर भारत के मैदान का निर्माण होता है, कुछ इस प्रकार से ऊपर, है ना। तो
से आप बना लिए होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसको हम समझेंगे। दोस्तों जब नदी ऊपर से आती है तो वो यहाँ पे क्या करेगी, जो काटेगी भी से घाटी बनाएगी, तो वो बड़ा बड़ा जो है ना पार्टिकल कण को यहाँ पे जमा करती है, बड़ा बड़ा है ना। ये बड़ा बड़ा कण को यहाँ पे जमा करती है और यहाँ पे इसको हम इस रेंज से फिर यहाँ से छोटे कण है ना, ये बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा है ना। छोटे कण है ना यहाँ पे, इसको दोस्तों बनाने में थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा है ना। आप भी बनाते चलिएगा हमारे साथ और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम जो भी बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया और ये जो है इसको हम स्टार से दिखा दे रहे हैं। ये समझिए पूरा भरा है ना तो, और इसको हम दोस्तों इसको हम बिंदी से दे देते हैं। तो दोस्तों ये जो है यहाँ पे जब नदी कटाव करती है तो बड़े बड़े पार्टिकल को सबसे ऊपर में जमा करती है ना। तो इसमें जो जमा करेगी तो इसका पार्टिकल साइज क्या होगा, पार्टिकल यानी कण का आकार आप हमारे साथ नोट कर लीजिएगा। ये हो जाएगा राज्य यानी बड़ा होगा, पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो इसका जो है पोरोसिटी क्या होगा, पोरोसिटी यानी सरंध्रता, इसका हिंदी होता है सरंध्रता। पोरोसिटी मतलब ये जो इसके बीच में जो गैप होता है ना बड़ा कण होने के कारण, तो ये क्या होगा, पोरोसिटी भी इसका क्या होगा, हाई होगा। जब इसके बीच में दूसरी पोरोसिटी हाई होगा बड़े बड़े कण के, ये बीच में जो गैप है ना इसी को पोरोसिटी, बड़े बड़े कण के है तो बीच में क्या हो जाएगा, जो गैप होगा उसी को पोरोसिटी कहते हैं। तो पोरोसिटी क्या होगा, हाई हो जाएगा। जो पोरोसिटी हाई हो जाएगा तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या होगा दोस्तों, इसका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी
कम हो जाएगा, यानी कि पानी रोकने की क्षमता, पानी रोकने की क्षमता है ना, इसका कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो लो है ना, कम हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जब ये सेरेंट्रापोरोसिटिस में है ना, बीच में छिद्र बड़ा बड़ा होगा तो ये पानी क्या होगा, इससे नहीं रुकेगा, रुकने की क्षमता क्या होगी, कम हो जाएगा। तो जो पानी रुकने की क्षमता कम हो जाएगा दोस्तों इसमें, और यहाँ पे नदी क्या हो जाएगी, नदी यहाँ पे गायब हो जाएगी, गायब है ना, दिखेगा नहीं, क्योंकि ये कण के नीचे, ये जो पार्टिकल के नीचे में जो ये पोरोसिटी यानी कि इसके छिद्र बड़ा सा हो जाता है, तो पानी क्या होता है, इससे ये बड़े कण के आकार के होने के कारण ये नदी जो है नीचे नीचे है ना, नदी जो है दोस्तों इसके नीचे नीचे बहती है ना, तो नदी यहाँ पे गायब हो जाता है, क्योंकि कण का आकार बड़ा बड़ा सा रहता है। और ये हो गया। अब इसकी बात करें तो इसका पार्टिकल साइज कितना है, पार्टिकल साइज स्मॉल है ना, इसका पार्टिकल साइज स्मॉल है, और इसकी पोरोसिटी यानी इसके बीच में अगर स्मॉल है तो इसके बीच में जो छिद्र होगा, ये पोरोसिटी संरचना, ये भी पोरोसिटी, ये क्या होगा, कम होगा। जब ये कम होगा तो फिर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी यानी पानी रोकने की क्षमता, ये पानी रोकने की क्षमता भी इसका क्या होगा, तो जब ये कम होगा तो इसका पानी रोकने की क्षमता हाई हो जाएगा है ना, यानी ज़्यादा हो जाएगा पानी रोकने की क्षमता, क्योंकि इसमें ये वाटर रिटेंशन कैपेसिटी पोरोसिटी कम है, तो इसमें पानी रुकने की क्षमता क्या होगा, ज़्यादा होगा, वरना इसमें ये छिद्र बड़ा है तो इसमें नहीं रुक पाएगा, तो ये कम हो जाएगा। तो और इसमें जो है रिवर क्या होगी, इसमें यहाँ पे नदी फिर से हो जाएगी रिपेयर, यानी कि यहाँ पे जो नदी गायब होती है, ये बड़े बड़े होने के कारण यहाँ पे छोटा कण हो जाता है, तो फिर यहाँ पे उग जाती है, और यहाँ पे पानी रोकने की क्षमता भी इसका क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जबकि यहाँ पे छिद्र बड़ा होने के कारण कम हो जाता है। तो दोस्तों, और अब इसका बात करें तो दोस्तों हम इसका बात करें तो ये है ऑर्ड एरूवियर, यानी कि इसको कहेंगे पुरानी जरूर, और ये हो जाएंगे दोस्तों न्यू एरूवियर, यानी कि इसको नया जरूर, नई जरूर मिट्टी, और ये पुरानी जरूर मिट्टी है। और बस दोस्तों, तो ये न्यू जो है ये क्या होगी, ये मोरफर्टाइल, यानी कि उपजाऊ ज़्यादा होगा है ना, इसकी तुलना में उपजाऊ ज़्यादा होगा, न्यू एरिया है तो ये कैसे, ये बाढ़ क्षेत्र है ना, बाढ़ के क्षेत्र से इसका बनता है, ये आपको भी समझाएंगे दोस्तों। हाँ, तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो इसको जो है दोस्तों
इसको बोलते हैं भाबर, भाबर, भाबर। और इसको बोलते हैं दोस्तों तराई, तराई। और इसको बोलते हैं दोस्तों बांगर, बांगर। और इसको बोलते हैं दोस्तों खादर, खादर। तो इसके बारे में हमने दोस्तों आपको बिल्कुल डिटेल से समझा दिया है ना। और दोस्तों ये बांगा और खादर जो है ना दोस्तों, ये जरोद मिट्टी, जरोद मिट्टी के द्वारा बनाए गए मैदान है, बनाए गए मैदान, जरोद मिट्टी के द्वारा बनाए गए मैदान है। दोस्तों ये देखिए, हम इसको एक चीज़ समझाते हैं आपको कि दोस्त आप इसे नोट कर लिए होंगे। और हम आगे को बस थोड़ा सा बच गया है, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन बस थोड़ा सा बचा है, तो इसको हम एक पॉइंट और समझाएंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम बस एक पॉइंट बचा है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, ये है नदी का, है ना। नदी जो है आपको अप्रैल में इतना रहता है ना, नदी का क्षेत्र है ये। और ये क्या होता है दोस्तों, अप्रैल में इतना रहता है, और ये अक्टूबर तक आते आते क्या होता है दोस्तों, अक्टूबर, ये अक्टूबर तक आते आते फैल जाता है ना। तो अक्टूबर तक आते आते ये नदी का पानी जो है फैल जाता है, इधर से भी और इधर से भी। तो जब फैल जाता है दोनों तरफ से दोस्तों, तो फलद, फलद प्लेन, फलद प्लेन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों, हिंदी में बोलेंगे इसको बाढ़ क्षेत्र, है ना। अक्टूबर आते आते यहाँ तक, अप्रैल में तो नदी यहाँ तक रहता है, और अक्टूबर में आते आते ये फैल जाता है, और तो इसी को कहते हैं बाढ़ क्षेत्र। तो जब ये अक्टूबर तक यहाँ फैल जाता है, तो ये क्या होता है, फिर जब ये अक्टूबर के बाद फिर जब आगे दिसंबर जनवरी का महीना आता है, फिर ये सूखते जाता है। तो उसके अक्टूबर के बाद से क्या होगा, ये सूखते जाएगा। तो सूखते जाएगा तो यहाँ जो फ्लड प्लेन में आएगा ना, तो यहाँ पे ये पानी प्लस मिट्टी, पानी प्लस मिट्टी को, सिर्फ पानी ही नहीं दोस्तों, इधर मिट्टी भी लेकर आएगा। वो चलो जो उपजाऊ मिट्टी आता है कट के, तो वो मिट्टी भी यहाँ रहेगा। पानी तो पानी प्लस मिट्टी, है ना। और दोस्तों पानी तो दोस्तों सूख जाएगा, मिट्टी यहाँ पे बच जाएगा। तो मिट्टी जो बच जाएगा ना, वही हो जाता है यहाँ पे न्यू एलोवियर, एलोवियर, यानी नई जरूरत मिट्टी, नई जरूरत। और यही जो बच जाता है, तो वही न्यू एलोवियर हो जाता है पानी सूखने के बाद, नई जरूरत मिट्टी। इसी को बोलते हैं दोस्त खादर, खादर। और दोस्तों जब ये 3 4 5 वर्ष, है ना, 3 से 4 से 5 वर्ष दोस्तों, 3 4 से 5 वर्ष जब ये हवा में उड़कर, है ना, 3 से 4 5 वर्ष हवा में उड़कर, हवा में 3 से 4 वर्ष रहेगा, ये फर्टाइल रहेगा, इससे उपजेगा। और जब 3 4 5 जैसे जैसे पुराना होते जाएगा, तो फिर ये हवा में उड़ के क्या होगा, पुरानी जगह, पुरानी जगह ले जाएगा, ले जाएगा। यानी कि हवा में उड़ के फिर ये
और दूसरे जगह चले जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे चला जाएगा तो यही बन जाएगा वांगर, है ना, वांगर। तो खादर ही 3 4 5 वर्ष के बाद जब कम फतैर हो जाता है तो बांगर बन जाता है, जो कि हम पहले आपको समझा चुके हैं। तो दोस्तों, और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सब समझ में आ गया है जो भी बताए होंगे। तो दोस्तों अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।